नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप के खुलासे की। ट्रंप का खुलासा, पाक चीन गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। एटमी धमकी, हमारे पास दुनिया को 150 बार तबाह करने का परमाणु जखीरा है। ट्रंप, भारत के एटमी हमलों की आशंका से डरे पाक पीएम ने गुहार लगाई, ऐसा कहना है ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने खुलासा किया है कि पाकिस्तान, चीन सहित रूस और उत्तर कोरिया गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल डील और चीन से 2G गठजोड़ वाले ट्रंप ने दावा किया कि ये सभी देश कभी भी परमाणु परीक्षण करने को सार्वजनिक रूप से कबूल करने वाले नहीं हैं। ये देश जमीन के बहुत नीचे परमाणु परीक्षण करते हैं, जिससे किसी को पता ही नहीं चल पाता है। ट्रंप ने तंज कसा कि चीन और रूस जैसे देशों में अमेरिका की जैसी ओपन सोसाइटी नहीं है, वहाँ की कोई जानकारी बाहर नहीं निकल पाती है। एक न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब लगभग 30 साल के बाद अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार तबाह करने के लायक परमाणु जखीरा है, लेकिन इस जखीरे की लगातार टेस्टिंग होना ज़रूरी है। इससे हमें अपने जखीरे की मारक क्षमता के बारे में पता चलेगा। ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाक के बीच युद्ध विराम कराया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के खिलाफ एटमी युद्ध छेड़ने वाला था। इससे घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा, आप बीच में आए, वरना यहाँ लाखों लोग मारे जाएंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने का बयान दिया था। वहीं बात करना है भास्कर एक्सपर्ट भरत कर्नाड के बारे में। तो उनका कहना है कि भारत न्यूक्लियर ट्रायंगल में है। 1998 के बाद ये हाई टाइम है जब हमें परीक्षण करना चाहिए। ट्रंप का बयान भारत के लिए अहम है। भारत, पाक और चीन न्यूक्लियर ट्रायंगल में है। पाक चीन द्वारा टेस्टिंग को लेकर ट्रंप के पास खुफिया रिपोर्ट जरूर होगी, जबकि हमने 1998 के बाद कोई परीक्षण नहीं किया है। यह हाई टाइम है। भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट कर वेपन टेक्नोलॉजी को जांचनी चाहिए। न्यूक्लियर वॉरहेड की इन्वेंटरी भी होगी। पाक चीन पर एटमी वॉच डॉग चुप क्यों? एटमी वॉच डॉग एजेंसी IAEA कभी भी असरदार संस्था नहीं रही। अब जब चीन और पाक द्वारा चोरी छिपे परीक्षण की बात सामने आ रही है, तो भी IAEA चुप्पी साधते हुए ये एजेंसी सदस्य देश द्वारा एटमी परीक्षण के सेल्फ डिक्लेरेशन पर काम करती है। पाक और चीन ने इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पाक चीन गठजोड़ से क्या खतरा? चीन ने पाकिस्तान के पूरे एटमी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। थर्मोन्यूक्लियर डायनामिक्स से लेकर मटेरियल भी चीन ने सप्लाई किया। अब चीन और पाक के सीक्रेट टेस्ट से एटमी खतरा बढ़ गया। सीपरी एजेंसी के अनुसार चीन के पास 600 न्यूक्लियर आर्म्स हैं, यानी भारत से लगभग 3 गुना अधिक। भारत का न्यूक्लियर सिद्धांत क्या है? भारत हमेशा से नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत मानता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। परमाणु परीक्षणों को रोकने वाली NPT-CTBT पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत पर यदि अमेरिका समझौते के नाम पर दबाव डालता है तो उसे खारिज करना होगा। छोटे छोटे टेस्ट छिपना संभव, पर बड़े टेस्ट सेंसर, सैटेलाइट और रेडियो एक्टिव लीक से पकड़े जाते हैं। अंडरग्राउंड सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट यानी छोटे टेस्ट पकड़ में नहीं आते हैं। कई देश अब ऐसे टेस्ट करने लगे हैं। बड़े टेस्ट के कारण हवा, तापमान व भूकंपीय हलचल में बदल जाते हैं। सेंसर इसे पकड़ लेते हैं। सैटेलाइट इमेज और रेडियो एक्टिव लीक से भी बड़े टेस्ट की जानकारी मिल जाती है। परमाणु टेस्ट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम को एनरिच संवर्धन करना होता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना पड़ता है। परमाणु परीक्षणों को ऐलान करना भी किसी भी देश की सामरिक रणनीति का हिस्सा होती है। इससे दुश्मन देश को अपनी मारक क्षमता का एहसास कराना होता है, लेकिन सबसे अहम न्यूक्लियर फ्यूल पाना होता है। इसके लिए देशों में होड़ रहती है। पूर्व में इसकी तस्करी के मामले भी सामने आ चुके हैं।
9 देशों के पास परमाणु हथियार अभी वर्तमान में मौजूद हैं, इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तर कोरिया और इजराइल है। ईरान के पास अधिकाधिक रूप से एटम बम नहीं है। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।